उतरिए, देश की भूख को मिटाइए, देश में शिक्षा का व्यवस्था करिए, देश में रोजगार की व्यवस्था करिए। मोदी की गलती है, मीडिया की गलती है? कौन? मीडिया क्यों जाता पीछे पीछे? फिर मोदी कह नहीं सकता, मोदी कह नहीं सकता। तू कह रहा था बात, मीडिया का क्या अधिकार है? मीडिया तो हर कहीं अरे आपके पास आ रहा है। सुनिए नहीं, मीडिया आपके पास तुम आप बात बोलोगे नहीं आओगे तो थोड़ी। अरे ये बात नहीं, सेना को सेना के कपड़े पहनकर और लड्डू खिलाकर प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं। एक रात वहां रहकर देखिए, जब 0 टेम्परेचर में जैसे वो सैनिक खड़े हैं, जब मानेंगे हौसला बढ़ाया है। अरे ये तो हमारी मूड और हमारे मोगरा, एक हमारी फसल का दाम तो हमको मिला ही नहीं आज तक। जो रेट घोषित सरकार करती है वो रेट आज तक किसान को नहीं मिला। और 3 बिल आ गए, 3 बिल की लड़ाई थी, एमएसपी साथ था कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, तो इस पे लड़ाई चल रहा है। सबसे पहले तो जो भी भाई आपके चैनलों को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। लखनऊ नहीं गए आप? मैं देखिए लखनऊ इसलिए नहीं गया, एक हमारे बॉर्डर पर भी तो आदमी चाहिए, यहाँ की भी तो व्यवस्था देखनी है। क्यों? एक जो पहले देखा था बीजेपी का विधायक गुंडा ले आया और यहाँ लठ बजवाने लगा, तो यहाँ 50, 100, 200, 500 आदमी तो हर वक्त चाहिए अपने पीछे से कोई भी एजेंट क्या कर जाए। और लखनऊ में बहुत बड़ी भीड़ है, हमने भी देखा है, वो वहाँ से फोन आया है कि हम पर मंच तक तो पहुँचा ही नहीं गया। मतलब सरकार को डरा रहे हैं आप? बिल्कुल, हम डरा दिया। सरकार को डराने की बात नहीं है, ये प्रोग्राम हमारा 2 महीने पहले से था। एक लखनऊ में हम जाकर के लखनऊ को ये बताएंगे कि हमको आलू की कीमत क्यों नहीं पूरी मिलती, हमको गन्ना का पेमेंट क्यों नहीं मिलता। लखीमपुर खीरी में हमारा किसान रोन दिए, और जो अजय टेनी मिश्रा है वो आज भी अमित शाह के संग रैली कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है। तो ये सरकारें हैं, ये किसानों के मसीहा बनते हैं, किसानों से इनकी नफरत है। 1 साल में मोदी जी को ये समझ में आया है कि ये वास्तविक किसान है। 1 साल बाद मोदी जी ने ये कहा, मेरी तपस्या में, जैसे अभी हमारे फौजी भाई बोल रहे थे, तपस्या की किसने किसानों के लिए? किसान मसीहा कौन थे? सर छोटू राम चौधरी चरण सिंह ने तपस्या की किसानों के लिए। किसने की? अगर तपस्या की थी तो किसानों का हक क्यों नहीं दिला पाए? अभी 75 साल हो गए। अरे सुनिए भाई, सुन रहा हूँ। 75 साल तू भैया पत्रकार है, वो तो छोटो है। मैं बहुत छोटा हूँ। ना सुन, मैंने वो समय देखा है, ये गेहूं बाहर से आता था खाने के लिए देश में, मैंने वो समय देखा है। हमारे दाएं चलती है बैलों की, तेने देखा है? उस गोबर को में से गेहूं निकाल कर खाते थे, इतनी कमी थी यहाँ अन्न की। व्यवस्था तो बहुत सुधारी, पर बार बार सरकारें बदलती गई, होता गया जन क्या क्या हुआ, सरकारों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो कुछ उस समय की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में बहुत कुछ किया। सर छोटू राम नहीं होता तो किसान पर जमीन नहीं होती, चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह नहीं होता। अब आप यहाँ बॉर्डरों पे बैठेंगे कब तक? कब आप लोग यहाँ से मतलब हटेंगे? देखिए, किसी को इस सड़क पे बैठना अच्छा लगता है? हमारे सामने जास्ती हो रही है, जास्ती ये हो रही है कि हमारी फसल का दाम तो हमको मिला ही नहीं आज तक। जो रेट घोषित सरकार करती है वो रेट आज तक किसान को नहीं मिला। और 3 बिल आ गए, 3 बिल की लड़ाई थी, एमएसपी साथ था कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, तो इस पे लड़ाई चल रहा है। अब उन्होंने इस कानून को तो कहा है, एमएसपी को साथ क्यों नहीं जोड़ा? जब 2000 अभी संसद सत्र शुरू होगा तो हो सकता है दे दें। चलो आगे की बात है। 2011 में जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने एक कमेटी बनाई, और कमेटी के ये होलसेल इंचार्ज थे मोदी जी। उसमें जब मनमोहन सिंह जी यहाँ प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए और C2+50 मिलना चाहिए। अब आप उस पर बनकर बैठ गए, प्रधानमंत्री बन गए, अब क्या हो गया जी? ये तो वो दौर हो गया। अब फिर कह रहे कि कमेटी बनाई जाए, कमेटी तो बन जाती है और बिगड़ जाती है और वो बात हुई खुई पड़ी रह जाती है। अब किसान वो भोला बावला जो पहले थे, बुजुर्ग थे, अब नहीं है, वो क्यों रहेगा? सब नफा नुकसान की सबको पता पड़ता है।
आज 100 रुपए लीटर डीजल 90 तक 100 तक पहुंच गया। बताइए हम खेत पर खेत जोतने जाएं तो चाहे तो 2 लीटर तो इधर से लगेगा, 2 लीटर खेत पे पहुंचने के लिए, और कितनी जोत लगती है, कितना पानी लगता है, कितना खर्चा होता है। तो फाइनली बता दीजिए कब तक बैठेंगे आप यहाँ पर? देखिए ये हमारे संयुक्त मोर्चे ने भी ऐलान कर दिया है और ये जो हमारे कार्यक्रम हैं ये उनकी घोषणा पहले हो चुकी है। एक 26 तारीख में 5 राज्यों को छोड़कर पूरे देश की विधानसभाओं पर, तुम कह रहे थे महाराष्ट्र का, यही तो पता पड़ेगी कहाँ कहाँ हुआ आंदोलन, वहाँ विधानसभाओं पर जाकर किसान ज्ञापन देंगे पूरे देश में। दूसरा 29 तारीख का ये हमारा गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, यहाँ से 500 आदमी, वहाँ से 30 ट्रैक्टर, क्योंकि 2 ही बॉर्डर खुले हैं, और 30 ट्रैक्टर और 500 आदमी यहाँ से मतलब दिल्ली जाकर संसद में बैठेंगे, क्योंकि हमारा भी अधिकार है। हम भारत के नागरिक हैं और भारत के वो नागरिक हैं, एक हमारा ही बच्चा शीत में मर रहा है देश की रक्षा करने के लिए, बरसात देखता नहीं शीत देखता, और सीमा पर अपनी बंदूक तान के खड़ा है। हम खेत में खड़े हैं, पर हमको ऐसे लूटा और पीटा कब तक जाएगा भाई? उनके उत्साह वर्धन के लिए अभी तक देश में कोई ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो दीपावली के प्रकाश पर्व पर सेना पर बॉर्डर पर जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, दीपावली के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री जी चले गए, वो मंत्री उसमें रक्षा मंत्री और है, प्रधानमंत्री का तो वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता भाई। जब मंत्री बने हैं मतलब अगर जाए तो दिक्कत है, ना जाए नहीं, तो वहाँ मंत्रालय किस लिए? हौसला अफजाई के लिए तो वो अगर चलेगा राजनाथ सिंह को क्यों बनाया रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह नहीं बढ़ा सकता हौसला? एक ही आदमी सारे काम को करेगा। आप ये बताइए, घर का अगर कोई मुखिया जाता है किसी के यहाँ तो उसकी ज्यादा मानदान होती है या जो नीचे का? ये और मुखिया नहीं है, वोटों से ही बने हैं सब। आज वोट नहीं पड़ेगी यहाँ से। अरे मेरे माई सुनिए, अरे मेरे माई सुनिए, मुखिया है, मंत्रालय किस लिए दिए गए? एक पे रहिए आते तो फिर ये प्रधानमंत्री देखेगा सब कामों को। अरे जब वहाँ है, जब आप अच्छा एक काम करिए, आप अपने घर में किसी को शादी में बोलिए कि आप जाओ तो आप उसके यहाँ एक काम करिए, सेना को सेना के कपड़े पहनकर और लड्डू खिलाकर प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं। एक रात वहाँ रहकर देखिए, जब 0 टेम्परेचर में जैसे वो सैनिक खड़े हैं, जब मानेंगे हौसला बढ़ाया है। अरे ये तो हमारी मूड और हमारे मोगरा। उसको भी आप नाटक बोल दोगे कि वहाँ पे जाके इलेक्शन का टाइम आ गया इसीलिए वहाँ पे रह रहे हैं, ये भी तो बोलोगे आप? एक बात सुनिए, ये जैसे मंदिर में गए, कहाँ वहाँ इधर वहाँ पे शंकर के उस मंदिर पर केदारनाथ, आप ये बताइए यहाँ केदारनाथ में हिंदुस्तान के कितने आदमी जा रहे हैं? किसी के पीछे कैमरा लग रहा है? मोदी कुछ भी करे, कपड़ा पहन के बैठेगा, भजन करेगा तो उसे पूरे देश में दिखाया जाएगा। अरे ये कोई ड्रामा हो रहा है? देश का प्रधानमंत्री है, देश की भूख को मिटाइए, देश में शिक्षा का व्यवस्था करिए, देश में रोजगार की व्यवस्था करिए। मोदी की गलती है, मीडिया की गलती है? कौन? मीडिया क्यों जाता पीछे पीछे? फिर मोदी कह नहीं सकता? मोदी कह नहीं सकता? तू कह रहा था बात। मीडिया का क्या अधिकार है? मीडिया तो हर कहीं अरे आपके पास आ रहा है। सुनिए नहीं, मीडिया आपके पास तुम आप बात बोलोगे, नहीं आओगे तो थोड़ी। अरे ये बात नहीं यार, चौधरी साहब ने एक बात कही थी, जिस दिन मीडिया मुझे उछाल दे उस दिन जान लेना चरण सिंह बिक गया। ये मीडिया इस सवाल पूछने के लिए होती है। प्रधानमंत्री जी ये जो किसान पड़े हैं, आप इनकी क्यों नहीं सुनते? वो तो आप जो छोटे का हूँ इनते, मैं तो उनते भी बड़ो मान रहा हूँ आपको, जो हमारी बात को सुनकर पूरे देश में पहुंचा रही है। वो मीडिया तो हमको खालिस्तानी, कभी गुंडा, कभी मवाली। और अब तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि आप किसान हो, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, अब क्यों अभी सुनिए, अभी कंगना रनावत कह रही है जन काका, अब आप मुद्दे से भटक रहे हो। कह रहे हैं कंगना, धन्यवाद।